उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा सिंह। आज इस वीडियो में बात करते हैं कि ईरान में चाबहार पोर्ट इशू क्या है, उससे इंडिया को क्या वाकई बाहर निकाल दिया गया है या फिर अभी इंडिया के लिए उस प्रोजेक्ट में कोई स्कोप बाकी है। देखते हैं डिटेल में आज इस वीडियो में। ईरान में जो ये चाबहार पोर्ट है, ये इंडिया ने इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और ये डेवलप हो चुका है। यहाँ पे कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है लास्ट ईयर 2019 में। अब इस चाबहार पोर्ट से एक रेलवे प्रोजेक्ट है आगे, जो कि ईरान में जाहेदान तक है, जो कि 628 किलोमीटर जिसकी लेंथ होगी। उसके बाद ये जाहेदान के ज़रिए क्रॉस बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के थ्रू अफ़गानिस्तान में एंट्री है। वहाँ पे जारांस एक है, फिर जारांस से आगे डेलाराम तक। तो इतना लंबा ये रेलवे प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिया ने एक MOU साइन किया था। पहले बायलैटरल एग्रीमेंट था ईरान के साथ, फिर इसमें अफगानिस्तान जब शामिल हो गया, दिस इज़ अ ट्राइलैटरल एग्रीमेंट। तो इसके ज़रिए इंडिया को वहाँ पे ये रेलवे ट्रैक डेवलप करना था। आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक्चुअली ईरान पर अमेरिका के सैंक्शन लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, इसके स्टार्ट में डिले हो गई। तो ईरान ने अभी हाल ही में इसमें ये कहकर काम शुरू कर दिया कि वो अकेले ही इसको पूरा कर लेगा। अब जो प्रोजेक्ट पहले साइन हो चुका है, जिसे कि इंडिया करने वाला था, अब क्या हुआ था कि इरकॉन, जो कि इंडियन कंपनी है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उसका ईरानियन रेल मिनिस्ट्री के बीच एक MOU साइन हुआ था 2016 में। उसमें क्या था कि जो ईरानियन रेल थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो लैंड प्रोवाइड करेंगे और उसमें जो ये इरकॉन है, इसको आगे का जो भी फाइनेंसिंग है, जो भी सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, रेलवे पटरियाँ, ये सारा काम इसे करना था। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाना था। अब तक इंडिया की तरफ से डिले कैसे हुआ? उनका कहना है कि इंडिया की तरफ से काम नहीं शुरू किया गया, इन्वेस्टमेंट फंडिंग नहीं की गई। तो आखिर क्यों नहीं किया गया होगा, अब तक डिले क्यों हो रहे होंगे? इसका यही कारण है कि अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं न्यूक्लियर इश्यूज़ के चलते ईरान पर। तो जब कहीं पे कोई ऐसे सैंक्शन लगे होते हैं, तो कोई भी कंपनी वहाँ काम करने से थोड़ा सा कतराती है। उसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। शायद यही वजह रही है कि इरकॉन ने अब तक यहाँ पे काम स्टार्ट नहीं किया है। तो ईरान ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसने कहा कि वो अपने जो नेशनल डेवलपमेंट फंड है, वहाँ से वो इसमें $400 मिलियन खर्च करके अपना काम खुद ही करेगा। लेकिन क्या ईरान ये सब अपने मन से ही कर रहा है या यहाँ कोई और फैक्टर है? जैसा कि हम दूसरे देशों में देख चुके हैं, क्या यहाँ भी चाइनीज़ फैक्टर काम कर रहा है? अभी तक तो ईरान और इंडिया की बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही है। अचानक से ईरान का, क्योंकि वन साइडेड डिसीज़न ऐसे प्रोजेक्ट्स में नहीं होते हैं यूजुअली। जब हमने किसी के साथ MOU साइन किया है, तो हम ऐसा नहीं, यूजुअली कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करती है कि उसको ड्रॉप कर दिया, हम अकेले शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस वक्त ईरान ने ऐसा, देखिए, ईरान तो कहीं ना कहीं एक और बात भी है कि ग्लोबल आइसोलेशन में जा रहा है। जब किसी कंट्री पे सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ उसके साथ उसके रिलेशंस वीक होने लगते हैं। तो इस वक्त वो शायद चाइना के साथ अपने को सेफ़ मान रहा है। तो और चाइना तो वैसे भी किसी भी देश में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर देता है कि वो कंट्री फिर उसके साथ जाना उसकी ज़रूरत और मजबूरी दोनों हो जाते हैं। शायद इस वक्त ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब ईरान ने क्या किया है यहाँ पे कि उसने अपना एक टारगेट भी सेट कर लिया है कि वो अकेले ही शुरू कर देगा इस काम को, जो ये रेलवे प्रोजेक्ट है जाहेदान के साथ, और उसे मार्च 2022 तक वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर लेगा। अब वो उसने ये समझौता डिसमिस नहीं किया है। ये बात यहाँ पे देखनी होगी कि इंडिया इससे बाहर नहीं है, इंडिया बाहर नहीं निकला है, इंडिया को उसने बाहर निकाला भी नहीं है। ये समझौता बरकरार है। उनका कहना है कि जब चाहे इंडिया इसे ज्वाइन कर सकता है, लेकिन यदि वो अकेले स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो क्या इंडिया को इसका उतना बेनिफिट मिल पाएगा जो वास्तव में मिलने वाला था? क्योंकि जब वो खुद अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, उनकी लैंड है, तो फिर इंडिया का इसमें क्या रहा? और कब वो बाद में ज्वाइन करेंगे, कहाँ पे कितना अब इंडिया का उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, रोल रहेगा, उसी के मुताबिक फिर इंडिया का अधिकार बचेगा वहाँ पे। ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला था, बिकॉज़ ये एक ऐसी जगह पे है, इसकी जो लोकेशन है, ये पर्शियन गल्फ के पास में है एकदम। यहाँ से हमारा बहुत सारा
एक इंटरनेशनल रूट यहाँ से काफ़ी कुछ यहाँ से हमारे शिप्स गुजरते हैं, जो भी हमारा ऑयल आता है कुछ भी उधर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था इंडिया के लिए। बिकॉज इसके जस्ट 72 किलोमीटर की दूरी पे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जो कि चाइना ने डेवलप किया है, और वो उसका CPEC से कनेक्ट होता है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो वहाँ पे चाइना की प्रेजेंस है थोड़ी ही दूरी पे। इंडिया के लिए ये पोर्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट तो अभी है, पोर्ट से तो कुछ नहीं गया, पोर्ट का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, लेकिन पोर्ट के ज़रिए जो रेलवे ट्रैक बनने वाला था, जाहेदान तो ईरान में ही है, तो चाबहार से जाहेदान तक, फिर जाहेदान से जारांस जो कि अफ़गानिस्तान में है, जारान से डेलाराम। तो ये इतना लंबा रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया डेवलप करने वाली थी। और ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके ज़रिए इंडिया को अगर अफ़गानिस्तान जाना है तो कैसे जाएगा? पाकिस्तान के थ्रू जा नहीं सकता। तो ईरान से तो हमारा हुआ ही ट्रेड और सब चीज़ों में अच्छा। उसके बाद वो अफ़गानिस्तान पहुँचेगा, अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशिया के जो दूसरे देश हैं वहाँ पे उसे पहुँचने में बहुत ही से सहूलियत होने वाली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक इंटरनेशनल रूट डेवलप हो जाता तो यूरोप तक इसकी कनेक्टिविटी हो सकती थी आगे चलकर। लेकिन अगर यहाँ पे ये इंडिया के हाथ से निकल जाता है, ये काम इंडिया नहीं संभाल पाती है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी चूँकि चाइना और ईरान का उनका जो रिलेशनशिप है, ट्रेड रिलेशनशिप है, ट्रेड पार्टनरशिप है, उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो वो उनका एक सेलिब्रेशन कह सकते हैं। वैसे भी इस वक्त चाइना तो अलग अलग कंट्रीज़ को इंडिया के अगेंस्ट वहाँ जाके खड़ा हो रहा है, तो वही काम वो इस वक्त ईरान में भी कर रहा है। तो ईरान और चाइना के बीच अभी एक बहुत बड़े एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं, ट्रेड और मिलिट्री एग्रीमेंट्स 30 लाख करोड़ के। तो चाइना उसके तहत ईरान में एयरपोर्ट बनाने वाला है, रेलवेज़ डेवलप करेगा, हाई स्पीड रेलवेज़ बनेंगे, 5G टेली कम्युनिकेशन डेवलप करने वाला है। तो चाइना वहाँ पे अपनी प्रेजेंस और ज़्यादा बढ़ा रहा है। इवन चाबहार पोर्ट के पास ही ऑयल रिफाइनरी आदि में भी चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। तो अब देखते हैं कि इंडिया का फर्दर क्या स्टेप होता है, क्या इंडिया इस रेलवे प्रोजेक्ट में जल्दी ही अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है, या फिर इंडिया के हाथ से ये प्रोजेक्ट गया समझें। वैसे अभी तक गया नहीं है, देखते हैं कि इंडिया का अगला स्टेप क्या होता है इस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें।